दोस्तों, जब एक किसान या मजदूर अपने खून पसीने की कमाई अपना खेत गिरवी रखकर और पेट काट कर अपने बच्चों को दिल्ली कोटा पढ़ाई के लिए भेजता है और जब महीनों सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद उस बच्चे को पता चलता है कि उसका पेपर तो चंद रुपयों में बिक चुका है, तो सोचिए उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। नीट परीक्षा की धांधली और बार बार होते पेपर लीक ने देश के 25 लाख से ज्यादा युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रख दिया है। लेकिन इस बार जब ये छात्र जंतर मंतर पर अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरे तो उनके साथ क्या हुआ? लाठियां और घसीटे जाने का दर्द। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस दर्द की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन तक जा पहुंची है। संसद में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे रात भर धरने पर बैठे युवा सांसदों ने सत्ता के गलियारों में ऐसा हड़कंप मचा दिया कि अब सिर्फ छात्रों का ये प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि देश के युवाओं का बड़ा आंदोलन बन चुका है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर जब पुलिस का बल प्रयोग हुआ और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, राजस्थान से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत और उत्तर प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण संसद भवन में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। घनघोर बारिश के बीच अपने कपड़ों और सेहत की परवाह किए बिना ये नेता रात भर वहीं डटे रहे। इन सांसदों ने मोदी सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब करे तो क्या करें? छात्रों की इस लड़ाई में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पूरा समर्थन दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने सख्त शब्दों में कहा कि जंतर मंतर था, कोई जलियांवाला बाग नहीं जहां छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अब इस पूरी राजनीतिक हलचल में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नेताओं ने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी है। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब पूरा विभाग धांधली के घेरे में है तो शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक के मामले में पकड़े गए आरोपियों का संबंध सत्ताधारी दल के लोगों से निकल रहा है, फिर भी बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहीं यूएन दौरे से सीधे धरने पर पहुंचे युवा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि देश में 22 से ज्यादा अभ्यर्थियों की खुदकुशी के बाद भी सरकार की हठधर्मिता ये साबित करती है कि उसे युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। नेताओं ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब ये लड़ाई केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा और बिहार की सड़कों पर भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ता देश का युवा है और दूसरी तरफ संसद के भीतर उनके समर्थन में डटे हुए उनके जनप्रतिनिधि। जब देश का युवा अपनी चुप्पी तोड़कर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो बड़े से बड़े सत्ता के गलियारों की नींव हिलने लगती है। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये वीडियो को देश के हर अभ्यर्थी, हर युवा और हर अभिभावक तक शेयर कीजिए और निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप अपने चैनल जागो इंडिया जागो को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। धन्यवाद।